गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने रासायनिक उर्वरकों के द्वारा होने वाला जो प्रदूषण है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में बच्चों अपन जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशी जो होते हैं, उन नाशी रसायनों के द्वारा होने वाले प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक है नाशी रसायनों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण। नाशी रसायनों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण। देखो बच्चों, विभिन्न प्रकार के कीटनाशी होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका वर्तमान में प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। बहुत अधिक प्रयोग बढ़ने का कारण यह है कि किसान फल एवं सब्जियों के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वो फसलों के अंदर जो खरपतवारनाशी होते हैं, कीटनाशी होते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो रोगनाशी होते हैं, उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग खेत के अंदर करना प्रारंभ कर देता है। इसके कारण होता यह है कि ज़्यादा मात्रा में इन रसायनों के प्रयोग से उत्पादन तो अधिक हो जाता है, लेकिन इसका जो विपरीत प्रभाव होता है वो फसलों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर और मृदा के ऊपर देखने को मिलता है। ये जो रसायन होते हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। ये हानिकारक रसायन जो होते हैं वो या तो मृदा में संचित हो जाते हैं, या जल में चले जाते हैं, या फिर हवा के अंदर ये सरवाइव करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण जल, वायु और मृदा प्रदूषण हो जाता है। इसी के साथ साथ ज़्यादा समय तक यदि इन पेस्टिसाइड्सों का उपयोग खेत में अपन करते हैं तो खेत की जो उर्वरक क्षमता होती है, प्राकृतिक जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और कृषि भी जो कृषि योग्य जो भूमि होती है वो भी बंजर होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण से वर्तमान में जो पेस्टिसाइड्स हैं उसके दुष्परिणाम अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि किसानों वर्तमान में किसानों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ये जो पर्यावरण प्रदूषण होता है बच्चों, ये निम्न प्रकार से हो सकता है। जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, इसके अलावा मृदा प्रदूषण हो सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके कारण निम्न प्रदूषण होता है, और पहला है पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण। देखो बच्चों, वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो नाशी रसायन प्रयोग में लिए जाते हैं, उन नाशी रसायनों के द्वारा हवा के अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म कण उत्सर्जित होते हैं। ये सूक्ष्म कण वायु को प्रदूषित कर देते हैं। जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है, उस श्वास लेने की प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं, और श्वास संबंधी कई विकार मनुष्य के अंदर इन सूक्ष्म कणों से हो जाते हैं।
जैसे यदि हम बात करें तो आपके कई ऐसे डीडीटी है, बीएचसी है, ऐसे कई रसायन हैं जिनके द्वारा ज़्यादा मात्रा के अंदर हानिकारक जो रसायन होते हैं उनका उत्सर्जन होता है, जो क्या करते हैं पर्यावरण के साथ साथ वायु प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि विभिन्न कीटनाशियों के प्रयोग से सूक्ष्म कण वायुमंडल में फैल जाते हैं। जो सूक्ष्म कण वायुमंडल में फैल जाते हैं, जो श्वसन की क्रिया से मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये श्वसन की क्रिया के द्वारा मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी के साथ ये सूक्ष्म कण श्वसन संबंधी कई विकार उत्पन्न कर देते हैं। ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, ये सूक्ष्म कण कई प्रकार के जो स्वास्थ्य संबंधी विकार हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो रोग हैं, उन विकारों को उत्पन्न कर देते हैं। सामान्यतः कई बार इन रसायनों के प्रभाव के कारण किसानों की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से ये एक तरीके से हानिकारक हैं। कई बार इनके प्रयोग से किसानों की मृत्यु हो जाती है। कई बार इनके प्रयोग से क्या होता है? किसानों की मृत्यु हो जाती है। यह हो गया बच्चों आपके वायु प्रदूषण। दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ता है वो होता है आपके नासी रसायनों का मृदा में संचयन, अर्थात मृदा प्रदूषण। मृदा में संचयन या मृदा प्रदूषण। देखो बच्चों, ये देखने में आता है कि ये जो रसायन होते हैं, इन रसायनों का प्रयोग कृषि में ज़्यादा मात्रा में किए जाने पर होता क्या है कि ये रसायन ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने पर मृदा के अंदर संचित हो जाते हैं। ये जो रसायन होते हैं उनमें से कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो विषाक्त होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये विषाक्त और हानिकारक जो तत्व होते हैं वो मृदा में एकत्रित होकर मृदा की जो स्वास्थ्य होता है, मृदा की जो गुणवत्ता होती है, उसको प्रभावित कर देते हैं। इन रसायनों की बात करें अपन तो डीडीटी है, बीएचसी है, एल्ड्रीन है, आदि कुछ रसायन इसी प्रकृति के हैं, जिस कारण भारत सरकार ने इन रसायनों के प्रयोग पर रोक लगा रखी है। तो कुछ रसायन जो होते हैं, ये रसायन मृदा को प्रदूषित करने का काम करते हैं। कुछ कीटनाशी रसायन फसलों में प्रयोग के बाद मृदा में संचित हो जाते हैं। मृदा में संचित हो जाते हैं। ये रसायन मृदा की गुणवत्ता व स्वास्थ्य को
प्रभावित करते हैं, जैसे DDT, BSC व एल्ड्रीन आदि रसायन ऐसे ही हैं। इसी कारण भारत सरकार ने इनके प्रयोग पर रोक लगा रखी है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इसके प्रयोग पर रोक लगा रखी है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। फिर अपन कीटनाशी रसायनों के अन्य जो दुष्परिणाम हैं उसकी चर्चा करते हैं। आगे है बच्चों, नाशी रसायनों के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जल में संचय या जल प्रदूषण। तीसरा प्रभाव है जल में संचयन या जल प्रदूषण। देखो बच्चों, जिस प्रकार से ये मृदा में संचित होते हैं वैसे ही ये कीटनाशी होते हैं, जो नाशी रसायन होते हैं ये जल के अंदर भी संचित हो जाते हैं। पानी के बहाव के साथ, सिंचाई जल के बहाव के द्वारा या फिर अन्य किसी प्रकार से ये जल स्रोतों के अंदर जाके एकत्रित हो जाते हैं और जल स्रोत के अंदर ये विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सामान्य जो जल स्रोत होते हैं उन जल स्रोतों को ये दूषित कर देते हैं, जिसके कारण जल स्रोतों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है, जीव जंतु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अपन यहाँ नोट करें तो देखो बच्चों, ये रसायन वर्षा जल या अन्य प्रकार से बहकर जल स्रोतों में चले जाते हैं। अन्य प्रकार से या वर्षा के जल के साथ बहकर कहाँ चले जाते हैं? जल स्रोतों में चले जाते हैं, जिस कारण जल स्रोत दूषित हो जाते हैं एवं जलीय जीव व वनस्पति नष्ट होने लगती है। इसके वनस्पति और जीवों के संपर्क में आने पर जो जलीय जीव होते हैं, जलीय वनस्पति जो होती हैं, जो आपके कहाँ पाई जाती हैं? जल स्रोतों के अंदर पाई जाती हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं या उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः ये ऐसा देखा गया है कि विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उन औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले जो बहिस्त्राव होता है उनमें भी कई प्रकार के रसायन होते हैं जो जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। सामान्यतः ये जो जल स्रोत होते हैं, इन जल स्रोतों के अंदर इन जैव रसायनों के प्रयोग से शैवाल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। और यदि हम इसके रिसर्च की बात करें तो ITRC लखनऊ की एक संस्था है, ITRC लखनऊ की एक संस्था है, जिस संस्था ने बच्चों गंगा और यमुना नदी के जल का रिसर्च किया तो इन्होंने देखा कि इन नदियों के अंदर DDT, BSC, एल्ड्रीन, मेथाइल पैराथियोन, डाइमिथाइल आदि जो रसायन हैं उन रसायनों के अंश इन नदियों के जल में पाए गए हैं।
जो ये प्रदर्शित करते हैं कि किसी भी प्रकार से, चाहे ये किसी भी तरीके से आए हों, लेकिन ये कृषि रसायन जो हैं वो जल स्रोतों के अंदर पहुंच चुके हैं। नदियों का जो जल है वो इनके कारण प्रदूषित हो चुका है। तो इस प्रकार से ICR लखनऊ ने DDT, BSC, एल्ड्रीन, पेराथियोन, एंडोसल्फोन आदि रसायनों की गंगा व यमुना नदी के जल में पुष्टि की है। अर्थात ये रसायन इन नदियों के जल स्रोतों में जल में पाए जाते हैं, जिस कारण से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो जल है वो दूषित हो चुका है इन रसायनों के कारण। आगे अपन और बात करें तो खाद्य पदार्थों के अंदर भी बच्चों ये रसायन संचित हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों में संचयन, देखो बच्चों, जो खाद्य पदार्थ होते हैं सामान्यतः फसलों के जो अनाज उत्पन्न होता है, फलों और सब्जियों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, उन उत्पादों के अंदर, उन फसलों के अंदर भी ये जो कीटनाशी होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनके रसायन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके कारण विपरीत प्रभाव मनुष्य की स्वास्थ्य पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात ये जो फल होते हैं वो शरीर को लाभ पहुंचाने के बजाय हानि पहुंचाते हैं, यदि उनके अंदर विभिन्न प्रकार के नाशी रसायनों का संचयन हो चुका है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में विभिन्न नाशी रसायन संचयित हो जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये जो रसायन होते हैं ये मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों में संचित हो जाते हैं और उनको दूषित कर देते हैं। इसके अलावा मानव शरीर पर भी इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर में कई प्रकार के जो रोग हैं, मानव शरीर पर प्रभाव, मानव शरीर पर भी बच्चों इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः ये देखने में आता है कि इन रसायनों के मनुष्य के संपर्क में आने से मनुष्य के अंदर कई प्रकार के रोग व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और कई रोग और व्याधियाँ तो इतनी गंभीर होती हैं जो असाध्य होती हैं, जैसे कैंसर है। तो इन रसायनों के ज़्यादा प्रयोग से कैंसर, सिर दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अंधापन, आमाशय संबंधी जो रोग हैं, आँखों का रोग है, यकृत शोथ रोग है, कोलेस्ट्रॉल है, आदि कुछ बीमारियां जो होती हैं इन रसायनों के मनुष्य के संपर्क में आने से हो जाती हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि इनके मनुष्य के संपर्क में आने पर कई रोग हो जाते हैं। मनुष्य के संपर्क में आने पर कई रोग हो जाते हैं, जैसे सिर दर्द, कैंसर, चर्म रोग, आमाशय, यकृत शोथ, आमाशय खराब, यकृत शोथ, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल आदि
ये जो रोग होते हैं बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के जो कृषि रसायन हैं उनके संपर्क में आने पर मानव स्वास्थ्य में होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि मनुष्य के ऊपर इन कृषि रसायन में जो नाशी रसायन हैं उनका और क्या प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा बच्चों एक और प्रभाव पड़ता है जिसे हम अन्य प्रभावों के अंदर पढ़ते हैं। अन्य प्रभावों की अगर हम बात करें तो कृषि रसायनों का नाशी रसायन जो हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः ये जो जीव होते हैं, कृषि रसायन जो होते हैं और नाशी रसायन जो होते हैं, इन नाशी रसायनों के कारण से कई लाभदायक जो कीट होते हैं उनको भी नुकसान होता है। कीटनाशी का जब प्रयोग किया जाता है तो हानिकारक कीटनाशी तो नष्ट होते ही हैं, उनके साथ साथ जो लाभदायी कीटनाशी होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये लाभदायी कीटनाशी जो होते हैं ये बच्चों कई बार जो हानिकारक कीट होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो कई बार बच्चों ये पौधों के अंदर अर्थात फसलों के अंदर परागण की जो क्रिया होती है उसको संपादित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से कीटनाशियों के प्रयोग से हानिकारक के साथ साथ लाभदायक जो कीट होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि कीटनाशियों से हानिकारक कीटों के साथ लाभदायक कीट भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया प्रभावित होती है। इससे क्या होता है बच्चों, परागण की जो क्रिया होती है वो प्रभावित होना प्रारंभ हो जाती है। जब कीट रसायनों के प्रयोग से लाभदायी कीट नष्ट होते हैं तो इसके अलावा यदि हम बात करें तो कई बार ये कीटनाशी मधुमक्खियों को भी नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये भी पर परागण का काम करती हैं, तो इससे भी परागण की क्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा जब मधुमक्खियाँ इनसे संक्रमित होती हैं कीट रसायनों से तो ये शहद में पहुँच जाता है और शहद के द्वारा ये मनुष्य तक जो कीट रसायन होता है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो मनुष्य तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित कर देते हैं। मधुमक्खियां भी इनसे प्रभावित होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खरपतवार नाशी के रूप में जब अपन इन कीटनाशियों का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में करते हैं, तो ये हानिकारक के साथ साथ जो लाभदायी पौधे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि ये खरपतवार नाशी के रूप में हानिकारक पौधों के साथ लाभदायक पौधों को भी हानि पहुंचा देते हैं। ये क्या करते हैं, हानिकारक पौधों के साथ साथ लाभदायक पौधे जो होते हैं उनको भी ये हानि पहुंचा देते हैं। देखो बच्चों, ये जो कीटनाशी होते हैं ये मनुष्य की मृत्यु तक के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। कई बार ये जो विषाक्त पदार्थ होता है वो मनुष्य की मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होता है। इनके संपर्क में आने से, इनके संपर्क में लगातार आने से मनुष्य की
मृत्यु भी हो सकती है। तो बच्चों ये कुछ कारण हैं जो आपके कीटनाशी रसायन है जिसके कारण होने वाले प्रदूषण है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए।